नाग बाबा के आगमन ने हवेली के भीतर एक गंभीरता और रहस्य का माहौल बना दिया। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी जो संकेत दे रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। पुष्कर, मिहिका, योगेश और अवनी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। वे सब नाग बाबा की ओर देख रहे थे, जो धीरे धीरे कमरे के केंद्र में आकर खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने नाग बाबा को पहली बार देखा था, जो कि एक बूढ़े के रूप में उनके सामने आए थे, लेकिन पुष्कर को ही वो अपने असली रूप में दिखाई दे रहे थे। पुष्कर समझ गया था कि यहाँ पर उसके अलावा कोई और उनके असली रूप को नहीं देख सकता। पुष्कर ने सभी को बोला कि ये मेरे गुरु है, जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की। हे पुष्कर, नाग बाबा ने शांत स्वर में कहा, तुमने अपनी शक्ति की पहली झलक देखी है, लेकिन यह केवल आरंभ है। तुमने जो क्रिस्टल पाया है वह सिर्फ एक हथियार नहीं है। यह ब्रह्मांड की उन पुरानी शक्तियों में से एक है जिसे नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। पुष्कर ने असमंजस भरी निगाहों से नाग बाबा की ओर देखा। तो मैं क्या करूं बाबा? मुझे नहीं पता कि इसका सही उपयोग कैसे करना है। यह शक्ति मुझसे बहुत बड़ी है। नाग बाबा ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, यही तो तुम्हारी परीक्षा है। इस शक्ति को नियंत्रित करना तुम्हारे हाथ में है। यह क्रिस्टल तभी काम करेगा जब तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी और तुम इसे सही दिशा में उपयोग करने के लिए तैयार होंगे। अवनी, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, ने अचानक कहा, नाग बाबा, अगर इस क्रिस्टल की शक्ति इतनी बड़ी है तो क्या इससे दुनिया के लिए खतरा हो सकता है? नाग बाबा ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, यह क्रिस्टल एक ऐसी प्राचीन शक्ति का स्रोत है जिसे सदियों पहले कहीं छुपा दिया गया था। अगर यह गलत हाथों में पड़ा तो इससे पूरे संसार पर विनाश आ सकता है। मिहिका ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन अब हमारे सामने क्या और मुसीबत आने वाली है? अगर क्रिस्टल हमारे पास है तो हमें क्या करना होगा? नाग बाबा ने कहा, तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होती है। इस क्रिस्टल को और भी दुष्ट ताकतें हासिल करना चाहेंगी। वे इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। अब तुम्हें एक ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां इस क्रिस्टल की असली शक्ति को जागृत किया जा सके। कहां? योगेश ने सवाल किया। पुरानी तंत्र भूमि के जंगल में, नाग बाबा ने कहा। वहां वह प्राचीन शिव मंदिर है जहां इस क्रिस्टल की शक्ति पूरी तरह जागृत की जा सकती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पुष्कर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन यह तंत्र भूमि कहां है और वहां जाने का रास्ता कैसा होगा? नाग बाबा ने कहा, उस सफेद मणि पर अपना ध्यान लगाओ। तुम्हें रास्ता अपने आप दिख जाएगा। रास्ते में कई रहस्यमय और दुष्ट प्राणी होंगे जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तंत्र भूमि एक ऐसी जगह है जहां समय और स्थान का कोई महत्व नहीं होता। वहां की हर चीज भ्रम से भरी है। अवनी ने चिंतित स्वर में पूछा, और अगर हम असफल हुए? नाग बाबा ने गहरी निगाहों से उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम असफल हुए तो यह क्रिस्टल उन्हीं दुष्ट ताकतों के हाथ में चला जाएगा जो इसे नियंत्रित करना चाहती है, और तब पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। पुष्कर ने दृढ़ता से कहा, हम असफल नहीं होंगे। मैं इस क्रिस्टल की शक्ति को समझने और इसका सही उपयोग करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। नाग बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही आत्मविश्वास चाहिए था। याद रखना, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। इस यात्रा में न केवल तुम्हारी शारीरिक शक्ति की परीक्षा होगी, बल्कि तुम्हारी आत्मा और विश्वास की भी परीक्षा होगी। पुष्कर, मिहिका, योगेश और अवनी अब पूरी तरह से तैयार थे। उन्हें पता था कि उनका रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन वे एक दूसरे के साथ खड़े थे और अब उनके पास नाग बाबा का मार्गदर्शन था। नाग बाबा वहां भी धीरे धीरे वहां से चलने लगे, और जब वो सभी की आंखों से ओझल हो गए तो वो वापस से सुनहरी रोशनी में बदल गए और पुष्कर के अंदर समा गए। चलो, पुष्कर ने कहा, हम तंत्र भूमि की ओर निकलते हैं। हवेली के दरवाजे खुलते ही बाहर का वातावरण फिर से बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए थे और हवाओं में अजीब सी घनघोर गड़गड़ाहट हो रही थी। यह संकेत था कि उनकी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अब वे तैयार थे, दृढ़ और एकजुट, तंत्र भूमि के जंगलों की ओर उस मंदिर को खोजने के लिए जहां क्रिस्टल की असली शक्ति जागृत होगी।
तंत्रभूमि की ओर बढ़ते हुए पुष्कर, मिहिका, योगेश और अवनी को एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हो रहा था। आसमान में काले बादल और तेज हवाएं इस बात का संकेत थीं कि उनकी यात्रा खतरों से भरी होगी। हवेली से कुछ दूर निकलने के बाद पुष्कर ने मणि पर ध्यान केंद्रित किया, जैसा कि नाग बाबा ने निर्देश दिया था। मणि से एक हल्की सफेद रोशनी निकलने लगी, जिसने उनके सामने के रास्ते को प्रकाशित किया। धीरे धीरे उस रोशनी से एक अदृश्य मार्ग खुलने लगा, जो उन्हें तंत्रभूमि की ओर ले जाने वाला था। यह रास्ता सुरक्षित नहीं लगेगा, मिहिका ने चिंतित स्वर में कहा। सुरक्षित हो या न हो, हमें इसे ही चुनना होगा, पुष्कर ने दृढ़ता से कहा। नाग बाबा ने कहा था कि यह मणि हमें सही दिशा दिखाएगी। उन्होंने बिना किसी और सवाल के उस रोशनी से बने मार्ग पर चलना शुरू किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल घना और अजीब होता चला गया। पेड़ों की शाखाएं अनजाने में हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। हवा में एक विचित्र आवाज गूंज रही थी, जो उनकी हिम्मत को चुनौती दे रही थी। यह जगह पहले से ही अलग महसूस हो रही है, योगेश ने कहा, तलवार को कसकर पकड़ते हुए। यह तंत्रभूमि नहीं लग रही, लेकिन कुछ खतरनाक जरूर है। अचानक जंगल में एक सन्नाटा छा गया। चारों ओर से आवाजें बंद हो गईं और हवा भी ठहर गई। मणि की रोशनी तेज हो गई और तभी सामने से एक विशालकाय छाया प्रकट हुई। वह कोई साधारण जीव नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी पूरी काया एक धुएं जैसी परछाई से बनी थी। यह तंत्रभूमि की पहली चुनौती थी, एक रहस्यमय संरक्षक जो उनका रास्ता रोकने के लिए खड़ा था। यह क्या है? मिहिका ने भयभीत होकर पूछा। पुष्कर ने मणि को कसकर पकड़ लिया और उसकी रोशनी को संरक्षक की ओर केंद्रित किया। संरक्षक ने गुर्राते हुए उनकी ओर कदम बढ़ाए, लेकिन मणि की रोशनी से वह कुछ कदम पीछे हट गया। इसकी शक्ति मणि से टकरा रही है, पुष्कर ने कहा। हमें इसे हराने के लिए मणि की ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा, मिहिका ने घबराते हुए कहा। यह सब क्या हो रहा है? अचानक मिहिका पर एक चमगादड़ जैसे दिखने वाले जानवर ने ऊपर से हमला किया। मिहिका चिल्लाई, पर जब उसने ऊपर की को और अपनी आंखें खोल के दिखा तो पुष्कर ने उस जानवर को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। पुष्कर ने उसे हवा में उठाकर दूर फेंक दिया। तुम ठीक तो हो ना? पुष्कर ने मिहिका से कहा। हाँ, थैंक यू। पुष्कर आगे की ओर चलने लगा। धीरे धीरे बहुत सी मुसीबतों को सामना करते हुए आखिरकार वो मंदिर तक पहुंच ही गए। पुष्कर ने मंदिर को देखा। अचानक ही उसके सामने उसके पिछले जन्म के कुछ दृश्य उसके सामने दिखने लगे। ये लड़का और एक लड़की जिनकी शादी उस मंदिर में हो रही थी। तभी कुछ सैनिकों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और जबरदस्ती उस लड़की को उठा ले गए। पुष्कर, पुष्कर, कहाँ खो गए? पुष्कर के कानों में एक आवाज गूंजी। कहीं नहीं, चलो चलते हैं, पुष्कर ने कहा। मंदिर की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। लगता है सालों तक यहाँ पर कोई नहीं आया है, योगेश ने कहा। पुष्कर आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसके कदम मंदिर में पड़े, जोरों से हवाई चलने लगी। ये एकदम से हवा कहाँ से चलने लगी? अवनी ने कहा। जैस जैस। पुष्कर अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके सामने कुछ जाने पहचाने दृश्य आते जा रहे थे। ये उसके पुराने जन्म की यादें थीं, जिसमें पुष्कर और मिहिका एक साथ शादी के लिए आए थे। पुष्कर एक शिवलिंग के पास पहुंचा। शायद यही वो जगह है जिसके बारे में नाग बाबा ने बताया था। मुझे यहाँ पर ध्यान लगाना होगा। पुष्कर ध्यान लगाने के लिए शिवलिंग के सामने बैठ गया। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, वैसे वैसे पुष्कर के चारों ओर के सुनहरी रोशनी बढ़ती जा रही थी। किया पुष्कर क्रिस्टल को काबू में कर पाएगा? योगेश ने कहा। हाँ, जरूर कर पाएगा। वो पुष्कर है, वो ये कर लेगा, मिहिका ने कहा। यहाँ पुष्कर अपने ध्यान में था और वहां घाटी में बार बार मौसम के बदलते भयानक रूप को देख घाटी में रहने वाले लोग घबराए हुए थे। गुरुजी, एक अच्छी खबर मिली है, मेहता गुरु के शिष्य ने कहा। किया हुआ? पता लगा है कि जर्नल स्वरूप का कोई अता पता नहीं है। जब से वो दरवाजा खोला गया है, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है। अच्छा है, मेहता गुरु ने तेज आवाज में कहा। अब मैं उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। पता करो कि वो अभी कहाँ है जहाँ ये सब चल रहा था। वही कोई अपनी आंखों में उदासी लिए अपने हाथ में पकड़े कंगन को देख देख कर रोए जा रही थी। ये प्रियंका थी।
उसको पुष्कर की बहुत याद आ रही थी। पुष्कर, मुझे उम्मीद है कि तुम बिल्कुल ठीक हो चुके होगे। जर्नल के उस पौधे ने तुम पर जरूर असर किया होगा। मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया। मुझे माफ कर देना। यहाँ मंदिर में पुष्कर साधना में बैठा हुआ था। उसके माथे के बीच में एक रोशनी चमक रही थी। अचानक चारों ओर डमरू की आवाज गूंजने लगी, हवा जोरों से चलने लगी और पुष्कर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसको देख लग रहा था कि साक्षात भगवान शिव उनके सामने हो। अब कहानी में आगे क्या होने वाला है, या पुष्कर को कोई बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हो गई है, जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल VP 70